नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में सरकारी विद्यालयों के समय सारणी को लेकर के पूरे बिहार भर में घमासान ही नहीं बल्कि चित्कार मचा हुआ है। जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, छात्र-छात्राएँ हैं एवं छात्र-छात्राओं के अभिभावकगण हैं, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके माता-पिता के साथ जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, वह सारी अभिभावक भी एससीएसटी के पाठक के इस समय सारणी को लेकर के खफ़ा है, आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं। साथ ही एससीएसटी के पाठक चूँकि एक अधिकारी हैं, उनके द्वारा इस गलत नीति निर्देश निर्गत होने के कारण जो विद्यालयों में अराजकता फैली हुई है, जो विद्यालयों में चित्कार सा मचा हुआ है, हर तरफ शिक्षक-शिक्षिकाएँ बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, छात्र-छात्राएँ बेहोश हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, उनका नाक से ब्लीडिंग हो रहा है। तो इन सारे दृश्यों को देखने के बाद हर कोई वह व्यक्ति जिसके अंदर इंसानियत है, ज़मीर है, जागरूक है, मानवता है, वो सभी सदमे में हैं, सहमे हुए हैं कि न जाने क्या उनके किसी परिवार के किसी बच्चे के साथ या किसी सदस्य के साथ, उसके किसी गाँव या मोहल्ले, आस या पड़ोस के किसी बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में जाता है, उसके साथ या फिर कोई ऐसा शिक्षक-शिक्षिका जो उसके परिवार से हो, आस-पड़ोस के हो, गली मोहल्ले को हो, हित रिश्तेदार का हो, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए। जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह शिक्षा जगत से जुड़े हुए 12 एमएलसी हों, शिक्षा मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, सभी चुप्पी साधे हुए हैं। एमएलसी जो 12 हैं, उनमें से 6 ने फर्स्ट क्लास गद्देदार सोफ़े पर बैठ कर के एसी रूम के भीतर 4-5 कैमरे बुला कर के और उन्होंने मीटिंग किया। बैठकों में क्या हुआ, क्या गप्पे सड़ाके हुए, कितने हितैषी वो बन पाएँ, कितने हमदर्द वो हैं, वह तो दिखा नहीं, लेकिन उन्होंने ज्ञापन सौंपा अलग-अलग मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा विभाग को। और जो ज्ञापन उन्होंने सौंपा है, उसमें समय सारणी को लेकर के भी ज़िक्र है और एक अलग से ज्ञापन उन्होंने सौंपा है जो 8वीं के बाद 9वीं में जो एडमिशन लेना है और 10वीं के बाद जो 11वीं में एडमिशन लेना है, उसमें जो बाध्यता की गई है कि पंचायत के ही किसी विद्यालय में जो है उन्हें एडमिशन लेना है, तो उसको लेकर के भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अब एमएलसीज़ के द्वारा जो भी ज्ञापन सौंपा गया, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, यह तो भविष्य तय करेगा। लेकिन अब जो ज्ञापन उन्होंने सौंपा, चाहे शिक्षा मंत्री को दिया या फिर उप मुख्यमंत्री को दिया, तो उप मुख्यमंत्री का भी बयान आपने सुन लिया कि चुनाव बाद ही वो इस पर विचार करेंगे और शिक्षा मंत्री का भी बयान आ गया कि चुनाव बाद ही उस पर जो है विचार कर पाएँगे। साथ ही शिक्षा मंत्री ने जो बात कही, उसे लेकर के जो है शिक्षक-शिक्षिका हों, छात्र-छात्राएँ जो समझदार हों, पॉलिटिकली जो सुनते हैं अपने जनप्रतिनिधियों की बातों को और जो अभिभावक हैं, चाहे वो जागरूक हों या ना हों, यदि उनके कानों तक इस प्रकार की बातें पहुँच रही है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा सुधार हेतु त्याग तो करना पड़ेगा समाज को। अब त्याग से क्या मतलब निकल जाता है? उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार चाहिए तो सैक्रिफाइस करना होगा और उन्होंने यह भी कहा कि वे छात्र-छात्राओं, अभिभावकों से उन्होंने अपडेट लिया है और कोई नाराज़ नहीं है। जो एसएसके के पाठक ने जो समय सारणी तय किया है, उससे कोई नाराज़ नहीं है। अब पता नहीं शिक्षा मंत्री किन छात्रों और उनके अभिभावकों के पास गए। हो सकता है कि वे निजी विद्यालयों में जहाँ अभी छुट्टी चल रहे हैं, वहाँ के छात्र-छात्राओं से रूबरू होंगे, उनके अभिभावकों से वो मिले होंगे, अपडेट लिए होंगे, तो वो क्या कहेंगे? वे तो कहेंगे ना कि बेहतर है क्योंकि उनको गर्मी की छुट्टी मिल चुकी है और इससे पूर्व जब बिहार में अदृश्य रूप से गर्मी की छुट्टी चल रही थी, उस समय मॉर्निंग विद्यालय चल रहे थे वहाँ। अब अभी भीषण गर्मी है तो छुट्टी दे दिया गया है निजी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं, तो अभिभावक तो खुश ही रहेंगे। तो हो सकता है कि निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से अवगत हुए हों, वहाँ के छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से भी रूबरू हुए हैं, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ सही है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला कोई भी छात्र-छात्रा, एक बच्चा भी यदि शिक्षा मंत्री के अंदर थोड़ा भी इंसानियत है, यदि उनके अंदर ज़मीर है, जगा हुआ, तो वे जाकर के मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि उन जो एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला छोटा-सा 6 साल का बच्चा है, उसके अंदर कितना गुस्सा है। एक किसी गाँव में जो समाज के अंत में बसा हुआ जो परिवार है, जिसके बच्चे जाते हैं सरकारी विद्यालय में, उनके माँ से, उनके दादी माँ से, आप बात कर लो समझ में आ जाएगा। 2-4 अ, उनकी देहाती जो रौद्र रूप है, उससे निकले हुए उनके मुखमंडली से जो भाषा है, वह सुनने को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि एसएसके के पाठक का टाइम टेबल से कितना खुश है लोग। तो शिक्षा मंत्री ने जो कहा उसका साफ-साफ यह मकसद है कि शिक्षा सुधार की क्रांति चल रही है और किसी भी प्रकार की क्रांति में समाज को त्याग, समर्पण, बलिदान जिसमें उनकी बीमारी हो सकती है, वो बेहोश हो सकते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है, ये सब आम बातें हैं। जो त्याग की बात की है, उन्होंने उनका साफ-साफ कहना है कि शिक्षा सुधार की क्रांति की यह माँग है कि शिक्षक-शिक्षिकाएँ, छात्र-छात्राएँ बेहोश हों, वो बीमार पड़े, उनकी मृत्यु हो। और इस प्रकार की जब शिक्षा मंत्री की जब बयानबाज़ी आई, उसके बाद से लगातार आक्रोश है
शिक्षक शिक्षिकाओं में भी, छात्र छात्राओं में भी, उनके अभिभावकों में भी। कतई भी शिक्षा मंत्री के जैसे जिम्मेदार पद पर पदासीन एक मंत्री, एक व्यक्ति जो है इस प्रकार की बयान नहीं दे सकता है कि शिक्षा सुधार की क्रांति की यह मांग है, शिक्षा में सुधार चाहिए तो आपको त्याग करना होगा। क्योंकि त्याग का मकसद मतलब तो यही निकलता है ना, चूँकि अभी तो क्या चल रहा है, अभी तो हर तरफ जो है बीमार हो रहे हैं बच्चे, मर रहे हैं बच्चे, बेहोश हो रहे हैं बच्चे, तो उनका त्याग का मतलब तो यही है कि आप जो हो रहा है, हालात-ए-मंज़र जो उत्पन्न हुई है, तो वह एक त्याग है समाज का, उसको झेलना पड़ेगा, शिक्षा में सुधार चाहिए। तो एसएससी के पाठक का पूर्ण उन्होंने समर्थन किया और साथ ही उन्होंने कहा कि फिर भी यदि समाज को समस्या है समय सारणी को लेकर के, तो 4 जून के बाद वो इस पर विचार करेंगे। उन्होंने अब तक नहीं कहा है कि हाँ, बदलाव करेंगे, विचार करेंगे। ना उप मुख्यमंत्री ने कहा बदलाव करने को, ना ही शिक्षा मंत्री ने कहा बदलाव करने को, सिर्फ विचार करने को कहा है। तो अब जब चुनाव हो जाएँगे, तो आपको लगता है कि कोई झुकने वाला है? नहीं झुकने वाला है। इसलिए अभी समय है, अभी 20 दिन लगभग समय है और 20 दिन में ही पूरे बिहार भर के 20,000 शिक्षक शिक्षिकाएँ, छात्र छात्राएँ जो है वो बीमार पड़ेंगे, बेहोश होंगे और उसमें से सैकड़ों हो सकता है कि शिक्षक शिक्षिकाएँ, छात्र छात्राओं की शहादत हो जाए, दिवंगत को प्राप्त हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। तो तब तक तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस हेतु अभिभावकों को ही कुछ न कुछ उपाय ढूँढने होंगे, शिक्षक शिक्षिकाओं को, छात्र छात्राओं को ही उपाय ढूँढने होंगे। जहाँ पे ज़्यादा घटनाएँ हो रही हैं, जिन जिन भी गाँव या मोहल्ले के विद्यालयों में, अब एक-एक विद्यालय से आधा-आधा दर्जन एक-एक दिन में, एक-एक घंटा के अंदर एक ही त्रिपाल पर पड़ा हुआ बच्चा दिख रहा है, 3 गो, 5 गो, 7 गो। वहाँ पे एक दिन के अंदर 12-12 गो, 15-15 गो बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। इस प्रकार की हालात मंजर जहाँ उत्पन्न हुई है, वहाँ के अभिभावकों से हम गुज़ारिश करेंगे कि वे अपना ताला ले जाकर के बगल से चट्टी बाज़ार से और सभी कक्षाओं के साथ-साथ कैंपस के मुख्य द्वार है, रसोई घर है, पुस्तकालय है, हर जगह शौचालय है, हर जगह आप अपना ताला मार दें पूरे ग्रामीण और साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दें। उसके बाद कोई भी अधिकारी आता है तो उससे जवाब माँगे कि हमारा जो बच्चा बीमार पड़ा है, हमारा बच्चा जो बेहोश हुआ है, जिसके नाक से ब्लड आया, डिहाइड्रेशन हुआ, उल्टी और दस्त हुआ या फिर उनमें से कोई बच्चा की मृत्यु हो जाती है तो और भी मुद्दा गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की घटनाएँ घटती है तो जो भी आला अधिकारी आते हैं उसको बंधक बना लो। बंधक बना करके और एसएससी के पाठक को बुलाओ कि एसएससी के पाठक आएँ और इसका जवाब दें। क्या उनके बच्चे नहीं हैं, उनके बीबी नहीं हैं, तो क्या हमारे बच्चे-बीबी का कोई मोल नहीं है? तो इस प्रकार की रवैया जब तक अपनाया नहीं जाएगा धरातल पर शिक्षक शिक्षाओं, छात्र छात्राओं और अभिभावकों के द्वारा, तब तक जो है समय सारणी में बदलाव नहीं होने जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।